हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी टीआरई फोर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हिस्ट्री के, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और भी सब्जेक्ट की करवाई जाती है। इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो आप देख सकते हैं शुरू से जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। इसका पहला प्रश्न दिया है, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था। ऑप्शन फर्स्ट दिया है पश्चिमी व्यापार का, सेकंड है ईसाइयत का, सी है पश्चिमी शिक्षा का, डी है पश्चिमी उपनिवेशवाद का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का बहुत ही योगदान था। ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान विचार और प्रभाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता स्थापित करने से भारतीय धर्म समाज और विरासत पर हमले शुरू हो गए। इसके बाद भारतीय पुनर्जागरण की स्थापना होती है। ठीक है, भारतीयों को जगाने का काम करता है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है। ऑप्शन ए दिया पीसी जोशी, बी है पीई रॉबर्ट्स, सी है पर्सिवल स्पीयर, डी है सुमित सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी जोशी जो है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानते हैं। ठीक है, पीसी जोशी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव और प्रारंभिक कम्युनिस्टों में से एक थे। 1929 में एम.एन. जोशी के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन को एक नई दिशा मिली, जिससे राष्ट्रवाद की प्रकृति पनपी। ठीक है, हालांकि इन्होंने यह माना कि राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत 1857 का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन कौन था जिसे देश निकाला दिया गया था। ऑप्शन ए दिया स्टैनली रीड फ्रेजर, बी दिया बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन, सी है एस.के. रेडक्लिफ, डी है सी.एफ. एंड्रयू यूनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद जनता तक अपनी बात पहुंचाना। सरकार विरोधी नीतियों के कारण बीजी हॉर्नीमैन को देश निकाला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे। कौन। ऑप्शन ए दिया है सी.आर. दास, बी है सरोजनी नायडू, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है मोतीलाल नेहरू। इसमें पूछा गया कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रधान नहीं रहे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोतीलाल जो है ये नहीं थे, बाकी ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन 1920 में होता है। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, आगे जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन मोतीलाल नेहरू जो थे कभी नहीं थे इसके अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया था। ऑप्शन ए दिया पटसन के कारखानों में, बी है रेलवे बैंकिंग बीमा और नौ परिवहन में, सी है चाय एवं काफ़ी के बागान में, डी है नील बागान में। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, रेलवे बैंकिंग बीमा और नौ परिवहन में भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी जो है निवेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया था। तो किसने कहा था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गाइस्टाइन समझौता जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए दिया जॉनसन, बी है राहुल सांकृत्यानंद, डी सी है कार्लिंगवुड, डी है E.H.R. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉनसन जो है इसने कहा था कि काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन ए दिया 1884 ईस्वी में, बी है 1885 ईस्वी में, सी है 1886 ईस्वी में, डी है 1887 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
इस समय भारत के वायसराय जो थे वो डफरिन थे और इनके ही अध्यक्षता में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन ए दिया ज्योति बसु, बी है एस ए डांगे, ई है ई एम एस नंबूदरीपाद, डी है दशरथ देव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ई एम एस नंबूदरीपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ऑप्शन ए दिया मत्सुदा, बी है हामिद, सी है आबिद हुसैन, डी है ओरलैंडो मसोट्टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओरलैंडो मसोट्टा जो था इस नाम से काबुल में सुभाष चंद्र बोस ने पासपोर्ट प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए दिए महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर नेहरू को लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इन्होंने देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए कांग्रेस आंदोलन को अधिक विस्तारित बना दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, नील विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया 1859 ईस्वी में, बी 1871 ईस्वी में, सी 1886 ईस्वी में, डी है 1901 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिले, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी है दांडी मार्च, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांडी मार्च से संबंधित है कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो किसके काल में की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्डिंग के काल में स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, 1912 में दिल्ली को प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 1916 में सेड्रल कमीशन की नियुक्ति और वाराणसी में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी कार्यकाल में हुई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो कौन थे वो? भोलानाथ चंद्र थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया कामगारों की दशा से, बी है काम के घंटे से, सी है संघों की स्थापना से, डी हड़तालों पर रोक से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सही, हड़तालों की रोक से संबंधित है ये। ठीक है, सन 1948 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का संबंध मुख्य रूप से हड़तालों पर रोक से संबंधित था। 1926 में मजदूरों को एक अधिकार दिया गया, इसके तहत हड़ताल को वैध मान लिया गया और इसमें मजदूरों की स्थिति में काफ़ी सुधार भी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए दिया अवनींद्र नाथ टैगोर, बी है नंदलाल बोस, सी अमृता शेरगिल, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, नंदलाल बोस जो हैं ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी पूछा है? ऑप्शन ए दिया जतिन दास, बी है राजगुरु, सी है सुखदेव, डी है प्रमुख से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जतिन दास को भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो जाती है। जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण लाहौर सेंट्रल जेल में मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? किसने लिखी थी? सुब्रमण्यम
भारती ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका मिलान कर लेते हैं। एक तरफ नाम दिया है और सूची सेकंड में पत्र पत्रिका दिए हैं। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल लिखा गया था। 1 का सेकंड हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, और उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया लिखा गया था। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड हास्टिंग्स, बी है नॉर्थब्रुक, सी है लिटन, डी है कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्जन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया सावित्रीबाई फुले, बी है मार्गरेट कजिन्स, सी है कमला नेहरू, डी है कैथरीन कजिन्स। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मार्गरेट कजिन्स जो है 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? किसने सुझाव दिया था ये? तो एफ मैक्स मुलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे कौन थे? ऑप्शन ए दिया एस ए डांगे, बी है लाला लाजपत राय, ए सी है ए अहमद, डी है एन एम जोशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय किसके लेखक थे? ऑप्शन ए दिए दाबिस्तान ए मजाहिब, बी दिया है तूफात उल मुवाहिदीन, सी है मजमुल बहरैन, डी है अखबारुल अखयार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा दी थी तो किसने दी थी? तो केशव चंद्र सेन ने दी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा जो थे उनका श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है और इसके संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंध थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बेथ्यून कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 19वीं शताब्दी में भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था? तो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 4 लोगों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी.के. कर्वे, वीरेशलिंगम पुंतलू और विष्णु शास्त्री पंडित। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया नवीन चंद्र सेन, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है सुब्रमण्य भारती। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सही। नवीन चंद्र सेन ने यह कहा था कि यह एक भारतीय दुख भरी रात है, यह एक अस्थायी दुख भरी रात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विप्लव संबंधी निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका व्यवस्थित कर लेते हैं, नीचे कूट भी दिया गया है। ठीक है,
सबसे पहले हो जाएगा 1857 की क्रांति का कालखंड के अनुसार सर्वप्रथम जो है बहादुर शाह के नेतृत्व का आश्वासन 11 मई 1857 और फिर उसके बाद मई 1857 में मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह, फिर ये मई में होता है 1857 ये भी होता है। और फिर उसके बाद बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 4 जून 1857 के लखनऊ में विद्रोह, ये भी 1857 में होता है। सब 1857 में ही होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पहले 1 नंबर 2 फिर उसके बाद 3 फिर 4, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो।